जागी आँखों का बादल, देखो कितना है पागल। धीरे धीरे ये दिल पे बरसता है। दिल है छोटी सी कुटिया, जैसे मिट्टी का हो एक दिया, जिसमें बातें नहीं फिर भी जलता है। रूखा फीका सा सावन, सांस भर का ये जीवन, आंख भर आसमां को तरसता है। जर्द पत्ते सा ये दिल। अच्छा बाबा, प्लीज फॉर गॉड सेक अब ये नाराजगी छोड़ो और 2 मिनट के लिए जल्दी से आंखें बंद करो। मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। तब भी अपनी आंखें बंद करो। मुइन, मैं इस वक्त किसी लाड प्यार के मूड में नहीं हूँ। अच्छा तुम्हें मेरी कसम है, बंद करो आंखें। ओके पापा, ये लो। चलो अब आंखें खोलो। I knew that. I knew that. आप मेरी किसी ख्वाहिश को इग्नोर नहीं कर सकते। ये तुम बिल्कुल ठीक जानते हो। कितना खूबसूरत है ये। मैं जानती थी ये मेरे गले में बहुत सजेगा। और आप जानते हैं मुझे डायमंड बहुत पसंद है। अरे जानता हूँ, इसलिए तो तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। लेकिन बहुत बुरे हैं आप तो मुझे कह रहे थे कि आपके पास पैसे हैं ही नहीं बिल्कुल। हाँ वाकई नहीं थे। ये तो 3 महीने की सैलरी मिली, फिर कुछ बोनसेस थे, वो सारे जमा करके ये ले आया। थैंक यू मोइन, आप कितने अच्छे हैं। रियली आप जैसा हस्बैंड तो कोई हो ही नहीं सकता। थैंक यू। अब देखिएगा, नादिया भाभी को पार्टी में पहन कर दिखाऊंगी ना, तो उनका चेहरा देखने वाला होगा। वो समझती हैं कि डायमंड सिर्फ वही पहन सकती हैं। उन्हें क्या पता कि अगर वो मिसेस एहसान है तो मैं भी मिसेस मुइन हूँ। किसी ऐरे गैरे की बीवी नहीं हूँ मैं। मुइन, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। I love you, Muin. I love you. I love you too, darling. I love you too. कहाँ चले गए मुझे? कहाँ चले गए? यूं मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? कौन मुझसे इतनी मोहब्बत करेगा? मैं बिल्कुल अकेली हुई, बिल्कुल अकेली। देखो तो आपके जाने से मैं बिल्कुल सड़क पर आ गई, बिल्कुल सड़क पर। खुदा के लिए मोइन, प्लीज मोइन, वापस आ जाओ। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती मोइन, मैं आपके बगैर वापस आ जाओ। मोइन वापस आ जाओ प्लीज।
ये लीजिए भाईजान, आधी से ज्यादा ज्वेलरी ले आई हूँ, क्योंकि मसला सिर्फ गाड़ी का नहीं बल्कि घर के बाकी अखराजात का भी है। उम्मीद है 12-15 लाख की तो होगी, कम से कम कुछ अर्सा तो निकलेगा इससे। बस भाईजान, आपसे एक रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द मुझे कहीं जॉब दिलवा दो, वरना मेरे लिए घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। आखिर कब तक ज्वेलरी बेच बेच के गुजारा करूंगी। मामा प्लीज चुप हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं अल्लाह ने मुझे इस इम्तिहान में क्यों डाला। हौसला करो ना, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कहीं जल्दी से जॉब दिलवा दूं। जब रो नहीं। ठीक है, मैं ये ज्वेलरी बेच के आता हूं। नादिया, तुम रमा का ख्याल रखो। चुप हो जाए। अच्छा भाई रमा, आप चुप कर जाओ, बस बस बहुत हो, बस रोना बंद करो, सब्र करो, शाबाश, बस। जर्द पत्ते सा ये दिल, जर्द पत्ते सा ये दिल। देख लिया, ये होता है नतीजा दिखावे का। मना किया था, 1000 दफा मना किया था कि ये सब ना करो, पर नहीं, कहाँ सुनती है। अब भुगते, शर्मिंदा करा दी आज के दिन भी। ये शर्म आ रही है मुझे तो। नेहा बेटा, पानी पिला दो जरा एक गिलास। इसको भी सारा पता था, सब मिली हुई है। भुगते हैं क्या बस करूं, मुझे तो शर्म आ रही है, मुझे तो तौबा, आज के दिन भी ये होना था। हेलो, हाँ बोलो, खैरियत? हाँ खैरियत ही तो है। मैं पूछना चाह रही थी कहाँ पहुँचे हो? हाँ बस अभी थोड़ी देर में ज्वेलरी शॉप पे पहुंचने वाला हूँ। एहसान, मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। बोलो। एहसान, ये जो आपके पास ज्वेलरी बॉक्स है ना रमा का, इसमें एक वाइट डायमंड्स का नेकलेस होगा। हाँ, क्या हो उसे? एहसान, आपको अच्छी तरह पता है कि जब डायमंड्स खरीदने जाओ तो कितने महंगे मिलते हैं और जब बेचने जाओ तो कितना नुकसान होता है। सोना बेचने से नुकसान नहीं होता, लेकिन डायमंड बेचने से तो होता है। क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हो तुम? एहसान, मैं ये कह रही हूँ कि रमा तो अपना सेट बेच ही रही है। आप ऐसा करें, दुकानदार से इसकी कीमत लगवा लें। जो कीमत वो लगाएगा वो हम दे देंगे, हम खरीद लेते हैं सेट। नादी, कैसी बात कर रही हो तुम? ओफो एहसान, इसमें ऐसी बात का क्या मतलब है? भाई हम कोई गलत बात थोड़ी कर रहे हैं, इसमें हर्ज क्या है? हम कोई बेईमानी थोड़ी कर रहे हैं। भाई जो कीमत वो ज्वेलरी की लगाएगा वो कीमत हम रमा को दे देंगे। इसमें बुराई क्या है? बुरा?
बुरे का तो पता नहीं है, लेकिन बहरहाल ये ठीक नहीं है। वो एहसान, आपको हर काम ऐसा ही लगता है। अगर मैं आपकी जिंदगी में ना होती तो आप वहां ना होते जहां आप आज हैं। एहसान, मैं जो कह रही हूँ ना वही करें आप। भाई अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो दुकानदार जो भी कीमत लगाता है उससे 5000 एक्स्ट्रा दे देंगे हम। और ये भी मैं सिर्फ इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि रमा आपकी सगी बहन है। आप खुश हैं आप? नादिया, मगर बस मैं नहीं जानती एहसान, वो डायमंड नेकलेस मुझे चाहिए। आपने दुकानदार को दे दिया ना तो फिर देखिएगा बस। नादिया भी हद करती है कभी कभी। गॉड, क्या करूं? ये बिल्कुल ठीक नहीं है जो नादिया कह रही है, लेकिन अगर मैंने सेट ज्वेलर को दे दिया तो जिंदगी अजाब कर देगी नादिया मेरी, सारी उम्र नहीं बख्शेगी। खुदा। मैंने आपको इसलिए बुलाया था कि आपके बच्चों की फ़ीस नहीं आई अभी तक, और अकाउंट्स वाले बता रहे थे कि शायद वो 2 दफ़ा आपको रिमाइंडर्स भी भिजवा चुके हैं। आप तो जानती हैं मैडम, 2.5 महीने पहले इनके फादर की डेथ हो गई थी। इनफैक्ट वो जॉब करते थे, ऑफिस वालों की तरफ से जो ड्यूज़ बनते थे वो भी उन्होंने नहीं दिए। मैंने अपनी ज्वेलरी बेचकर 2-2.5 महीने घर का खर्च चलाया है। मैं आपकी तकलीफ़ समझ सकती हूँ, मुझे आपके साथ पूरी हमदर्दी है। ज़ाहिर आपके हस्बैंड की डेथ आपके लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, मगर स्कूल फ़ीस तो आपको जमा करानी पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं। मैडम, मैं तो बस ये कह रही थी कि आप तो जानती हैं कि मेरे बच्चे 10 साल से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। जब तक मोइन जिंदा थे कभी एक दिन भी स्कूल की फ़ीस लेट नहीं हुई, और रेहान और इमरान तो हमेशा अच्छी पोजीशंस लेते हैं, बल्कि रेहान तो क्लास में हमेशा टॉप करता है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जब तक मेरे हालात ठीक नहीं होते, अगर फ़ीस वेव ऑफ हो जाती या फिर कंसेशन मिल जाती तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मुझे कोई जॉब मिल जाए। जो ही मुझे कोई जॉब मिल जाएगी मैं आपके तमाम ड्यूज़ जो है वो पे कर दूँगी। मैंने कहा ना मिसेस मोइन, मुझे वाकई आपके साथ बहुत हमदर्दी है, मगर आप जानते हैं कि आजकल इतनी महंगाई है, बिल्डिंग का किराया, इलेक्ट्रिसिटी, टीचर्स की सैलरीज़ और इतने सारे एक्सपेंसेस होते हैं कि उनको मीट करना पहले ही बहुत मुश्किल है। बल्कि पिछले दिनों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में ये प्रपोजल भी आया था कि स्कूल की फ़ी डबल कर दी जाए। अब स्कूल्स में वो पहले जैसा प्रॉफिट नहीं रहा, और आपको पता है इन कंडीशंस में फ़ी कंसेशन देना या फ़ी को बिल्कुल मुआफ़ कर देना पॉसिबल ही नहीं है। आई एम रियली सॉरी। मगर मैडम, मैंने कहा ना मिसेस मोइन, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अलबत्ता ये कर सकती हूँ कि मैं अकाउंट्स वालों को बोलूँ कि आपको 10 दिन और दे दें, और अगर 10 दिन के अंदर ये ड्यूज़ जमा नहीं हुए तो फिर स्कूल के रजिस्टर से आपके बच्चों का नाम काट दिया जाएगा, और मुझे गेट पर भी ये इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी कि आपके बच्चों को एंटर होने ना दिया जाए। आई एम सॉरी मैडम, मगर आई फील सो सॉरी, मगर मैं मजबूर हूँ। एक्सक्यूज मी। जर्द पत्ते सा ये दिल, जर्द पत्ते सा ये दिल।
जागी आंखों का बादल, देखो कितना है पागल। धीरे धीरे ये दिल पे बरसता है। दिल है छोटी सी कुटिया, जैसे मिट्टी का हूँ एक दिया, जिसमें बाती नहीं फिर भी जलता है। रूखा फीका सा सावन, सांस भर का ये जीवन, आंख भर आसमां को तरसता है। जर्द पत्ते सा ये दिल